नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्या। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में बिना तैयारी से 1 से 8 तक के स्कूल खोलने को लेकर PIL-HC ने सरकार से मांगा जवाब। गोंडा अंदर जनपदीय वाहन चोर गैंग का भांडाफोड़, मोटरसाइकिल इंजन में अवैध तमंचों सहित 4 अभियुक्त गिरफ्तार। बेगूसराय में बिस्किट लेने घर से निकली नाबालिग छात्रा की दुष्कर्म के बाद की हत्या, 5वें दिन मिला शव। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में बिना तैयारी के कक्षा 1 से 8 तक स्कूल खोलने को लेकर जनहित याचिका PIL हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की गई है। मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि स्कूलों में कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों के पालन को सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने क्या किया। अगर किसी स्कूल ने दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने मामले में सरकार से 10 दिन में जवाब मांगा है। बता दें, पिछले दिनों यूपी सरकार ने 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। यूपी में 1 से 5वीं तक के लिए स्कूलों में 1 मार्च से खोला जाना है, वहीं 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। खबर कासगंज जनपद से, जहां एक बार फिर दलित किशोरी से हैवानियत का मामला सामने आया है। एक विशेष जाति के 3 युवकों ने किशोरी को बंधक बनाकर सामूहिक रूप से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही दुष्कर्मी किशोरी को गांव समेत छोड़कर फरार हो गए। इस मामले में इलाका पुलिस ने ACP के आदेश पर 3 दिन बाद अभियोग दर्ज कर किशोरी की चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा है। वहीं गाँव वालों ने बताया, आरोपी आए दिन धमकियां देते हैं, शराब पीकर गाली गलौज करते हैं। मामला सुरगढ़ी थाना क्षेत्र के बस्तौली गांव का है। बताया जा रहा है कि 11 फरवरी की दोपहर सिकंदपुर वैश्विक के मोनू ठाकुर राजेश बहला फुसलाकर गजुंडवारा ले गए, जहां कमरे में बंद कर अपने साथी अर्जुन ठाकुर सहित तीनों ने दुष्कर्म किया। जबकि किशोरी तीनों से रहमत की भीख मांगती रही, लेकिन हवस के भूखे भेड़ियों ने उसकी एक नहीं सुनी। तीनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने 3 दिन बाद FIR दर्ज कर किशोरी को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा है। वहीं इस घटना से वाल्मीकि समाज में खासा आक्रोश है। वहीं पीड़िता की मां ने बताया कि रोजाना हमको धमकी देते आ रहे हैं, फैसला कर लो और गांव में रहना है तो नहीं तो बुरा हाल कर देंगे। एक दिन मेरे लड़के को रास्ते में आरोपियों ने घेर लिया। उत्तर प्रदेश में आरोपियों के हौसले कितने बुलंद है कि घटना को अंजाम देने के बाद भेजो परिवार वाले लोगों को धमकाते रहे। तो वहीं खबर गोंडा से, जहां मनकापुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। शाम को प्रभारी निरीक्षक मनकापुर में हमरा फोर्स के संदिग्ध व्यक्ति वाहन की चेकिंग में मामूर थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि असराफात जंगल में कुछ लोग मोटरसाइकिलों के इंजन आदि को खोल रहे हैं तथा कुछ मोटरसाइकिल एक लोडर गाड़ी में लदी खड़ी है, जिनको कहीं ले जाने की फिराक में है, जो चोरी कर सकती हैं। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर दबिश देकर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 9 अदद मोटरसाइकिल व 5 मोटरसाइकिल इंजन की बरामदगी की गई है। जामात तलाशी के दौरान अभियुक्त राजेश पांडे व ताहिर अली के पास से 1-1 अदद अवैध तमंचा, 315 बोर में 1-1 अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर। अभियुक्त राजकुमार व अभियुक्त राजन उर्फ शांति विजय शुक्ला के पास से 1-1 अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ है। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इनका एक संगठित गिरोह है, जिसके सरगना राजेश पांडे हैं, जो गिरोह के सदस्यों से जनपद गोंडा व आसपास के क्षेत्रों में मोटरसाइकिलों की चोरी करवाकर उनके नंबर प्लेट आदि बदलकर अन्य जगहों पर अच्छे दाम लेकर बेच देता है। पूछताछ से अभियुक्तों ने थाना मनकापुरा खोड़ारे में मोटरसाइकिल चुराने की बात स्वीकार की है। मनकापुर जनपद गोंडा CO तरफगंज साहब के निर्देशन में मनकापुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी में संलिप्त 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इसमें राजेश पांडे है, राजन शुक्ला है, ताहिर अली है, राजकुमार है। ये सभी चारों अभियुक्त जनपद बस्ती के रहने वाले हैं और ये जनपद गोंडा में मनकापुर और खुड़ारे में ये मोटरसाइकिल चोरी और बेचने का अपराध कर रहे थे। इनको असरफाबाद जंगल में इनके मोटरसाइकिल खोलने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर इन्होंने उनको गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर 9 मोटरसाइकिल बरामद की है चोरी की। 1 लोडर है और 5 इंजन चोरी की मोटरसाइकिल के खुले हुए इनसे बरामद किए गए। ये साथ ही इनके 2 अभियुक्तों के पास असलहे मिले हुए, 2 और 2 के पास चाकू भी था। इन चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और जो मुकदमा जो मोटरसाइकिलों को चोरी करना, नंबर प्लेट बदलना, उनमें नंबर प्लेट में जो
कूटरचित तरह से तैयार करना, इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके उसमें कार्रवाई की जा रही है। सर ये गाड़ी जो है कहाँ सेल करते थे ये जो अभी विवेचना के दौरान इस चीज पे स्पष्ट होगा। फिलहाल जो मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं ये इनके द्वारा कई इंजन तोड़ करके कबाड़ियों को बेचा जाता था, कुछ और भी लोगों को बेचा जाना बताया गया है। इस संबंध में गहराई से जांच पड़ताल इस पर नाम भी दिया गया सर। चोरी के अलावा क्या लूट की भी घटना को अंजाम देते थे, इस तरह का भी कुछ? अब फिलहाल अभी इनका जो मुख्य काम जो है मोटरसाइकिल चोरी करना और उनको बेचना, उसको खुर्द-बुर्द करना, इंजन काट के मोटरसाइकिल काट करके बेचवाना, ये बात प्रकाश में आई है। फिलहाल और चूंकि अंतर जनपदीय गिरोह है और इसको और गहराई से और भी आपराधिक इतिहास है सर इनका, और पता लगा रहे हैं। विवेचना से जो भी तथ्य पता चलेंगे आपको। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां अपने मोटरसाइकिल से सवार होकर 3 दोस्त अपने भतीजे की शक्ल देखने जा रहे थे कि अचानक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, जबकि 2 लोग और गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार टेम्पो से मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति को रौंद दिया, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल व्यक्तियों को स्थानीय लोगों को उठाकर आनंद फनाल में इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घटना तेगड़ा थाना अंतर्गत मरसेती पेट्रोल पंप के समीप की है। मृतक व्यक्ति की पहचान तेगड़ा थाना अंतर्गत मरसेती दुर्गा स्थान निवासी मुन्नालाल शाह का पुत्र संचिन शाह के रूप में की गई है, जबकि घायल व्यक्ति की पहचान सूरज कुमार एवं विनोद कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि सचिन शाह अपने 2 दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने भाई के बेटे का 27 में भाग लेने बेगूसराय के अरख गांव आ रहे थे। तभी विपरीत दिशा में टेम्पो तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति को रौंद दिया गया, जिससे मोटरसाइकिल सवार संचिन शाह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ NH 28 को जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मृतक परिजनों को मुआवजा को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। मौके पर एक तेगड़ा थाने की पुलिस पहुंचकर किसी तरह मामले को शांत कराया और परिजनों को तत्काल मुआवजा कर राशि उपलब्ध कराया, तब जाकर मामला शांत हुआ तथा उस जगह से जाम को हटाया गया। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जहां एक तरफ सभी लोग घर में काफी खुशी मना रहे थे, वहीं अचानक इस घटना के बाद घर में गम के माहौल में तब्दील हो गया। फिलहाल थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां घर से बिस्किट लेने के लिए निकली छात्र की 5वें दिन सियोरी पुल स्थित कोरिया बूढ़ी गंडक नदी में शव मिला। परिजनों ने बताया कि अपराधियों ने पहले छात्र का दुष्कर्म कर हत्या करके शव को बूढ़ी गंडक नदी में फेंक दिया था। वहीं छात्र का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामला वीरपुर थाना क्षेत्र के सियोरी पुल स्थित कोरिया घाट का है। बताया जा रहा है कि भवानीपुर वार्ड नंबर 7 निवासी कुंदन कुमार की पुत्री 6ठी क्लास में पढ़ने वाली लगभग 11 वर्षीय मीनाक्षी कुमारी 13 फरवरी की शाम छात्र बिस्किट लाने घर से निकली थी। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। परिजनों ने खोजबीन के बाद 14 फरवरी को वीरपुर थाने में अपहरण की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि सियोरी पुल स्थित कोरिया घाट के समय बूढ़ी गंडक नदी में लोगों ने लाश तैरते देखा। इसकी सूचना पर परिजन वहां पहुंचे तो शव की शिनाख्त लापता छात्र के रूप में की गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि छात्र के दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को नदी में फेंक देने का आरोप लगाया। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से जांच कर बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार घर से 3 किलोमीटर दूरी पर छात्रा की लाश मिली। मीनाक्षी कुमारी पनापुर मध्य विद्यालय की छात्रा थी। मृतक छात्र एक भाई और 2 बहन थे। परिजनों का कहना है कि कुछ वर्षों पहले मृतका छात्रा की चाचा को सोए की अवस्था में हत्या कर लाश को कुएं में फेंक दिया था। वहीं वीरपुर थाना के पुलिस अधिकारी का कहना है कि 13 तारीख को घर से बिस्किट लाने के लिए छात्र निकली थी। उसके बाद घर वापस नहीं आई तो 14 फरवरी को परिजनों के द्वारा थाने में अपहरण का आवेदन दिया गया। और फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज।